वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना के इतिहास में 4 अगस्त 1921 का दिन किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। यही वो तारीख है जब भारत ने अपने पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नए अवतार को समुद्री परीक्षण यानी कि सी ट्रायल के लिए रवाना किया। 1971 की जंग में पाकिस्तान अगर घुटनों पर आया था तो उसकी बहुत बड़ी वजह उस वक्त नौसेना की सेवा में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी था। मगर विक्रांत का यह नया अवतार देश के दुश्मनों के लिए ज्यादा घातक और कहीं ज्यादा जानलेवा है। क्या है इसकी खासियत, आइए जानते हैं। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर बताया है कि यह ऐतिहासिक और गर्व करने वाला दिन है जब भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी बेहतरीन तकनीक है जो स्टेट ऑफ द आर्ट विमान वाहक युद्धपोत के डिजाइन से लेकर निर्माण करने और उसे हथियारों तक से लैस कर सकता है। नौसेना के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का भी ये एक नायाब नमूना है, क्योंकि विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका निर्माण खुद भारत ने ही किया है। भारत के कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया INS विक्रांत पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत के लिए। इसके अंदर करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट करीब 100% इंडिजिनस हैं, जिसमें शामिल है रिजिड हल, गैली इक्विपमेंट, स्टीयरिंग गियर, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। दरअसल में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक टाउन, एक शहर जैसा होता है, जिसमें खास क्षमता ये है कि वो अपनी समुद्री सीमाओं से बहुत दूर ब्लू वाटर्स में जाके भी ऑपरेट कर सकता है। और ये बहुत दूर जाके ऑपरेट करने की क्षमता के कारण ही एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, फ्रिगेट्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होती हैं, रिप्लेनिशमेंट शिप्स भी होते हैं, और इनके हल के ऊपर करीब 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर ट्वीट करके कहा है कि विक्रांत रक्षा क्षेत्र में हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का साक्षी है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है। नौसेना के मुताबिक कोविड की महामारी की चुनौतियों के बावजूद कोचीन शिपयार्ड ने सी ट्रायल को शुरू कर एक मील का पत्थर हासिल किया है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत को उसी INS विक्रांत का नाम दिया गया है जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले हिंदुस्तान के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो रशिया की सपोर्ट से बनाया गया था INS विक्रमादित्य है। एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका टनेज करीब 65,000 टन होगा, उसको इट इज़ इन द एडवांस्ड स्टेज ऑफ एक्टिव कंसिडरेशन। अब अगर कंपेयर करें तो चाइना में इस वक्त करीब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरा इज इन द मेकिंग। उम्मीद है कि 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर वो इस डिकेड के एंड तक बना लेंगे। अमेरिका में देखें तो उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी पूरी दुनिया में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने की है। लेकिन ख़ास बात INS विक्रांत में ये है कि ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनस, और फिर इसके बनने के बाद अब हिंदुस्तान उन 5 देशों में शामिल हो गया जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। इसमें सभी तरह के ऑफेंसिव इक्विपमेंट, डिफेंसिव इक्विपमेंट, एंटी सबमरीन इक्विपमेंट और सभी तरह के हथियार शामिल हैं, लेकिन जिसका डिटेल में बताना सिक्योरिटी के लिए उचित नहीं होगा। INS विक्रांत करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 डेक यानी फ्लोर हैं और 2300 कंपार्टमेंट्स हैं।
इस पर 1700 नौसैनिकों की तैनाती की जा सकती है। महिला नौसैनिकों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में खास इंतजाम किए गए हैं। यहां महिला नौसैनिकों को भी तैनात किया जा सकता है। विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसी ही खबरों के तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।